नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। डॉन फिल्म तो आपने देखी ही होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन का एक फेमस डायलॉग है कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो तो रियल लाइफ के डॉन थे। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं एक रियल लाइफ में अपने आप को वाकई का डॉन समझने वाले रवि गुर्जर से, जिसने ठीक उसी अंदाज में जिस तरीके से डॉन पुलिस को चेतावनी देता था, पुलिस को चैलेंज करता था कि मुझे पकड़ कर दिखाओ, ये रियल लाइफ डॉन भी, अपने आप को रियल लाइफ डॉन समझने वाला रवि गुर्जर, ये भी इसी तरीके से पुलिस को सीधी चुनौती देता था, चैलेंज करता था और कहता था कि मेरा इंतजार तो 27 थानों की पुलिस कर रही है, लेकिन रवि को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दरअसल ये मामला है भिंड का, जहां पर रवि गुर्जर, जो कि एक बलात्कारी है, उस पर बलात्कार का आरोप है। नवंबर 2020 में उसने सिटी कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार किया था और उसके बाद से वो फरार चल रहा है। इस पूरे मामले को भिंड के ही थाना क्षेत्र में पुलिस जांच कर रही थी। जब लगभग 2 से 3 महीने तक पुलिस इस पूरे मामले में रवि गुर्जर तक नहीं पहुंच पाई, तो इस मामले को महिला अपराध शाखा की प्रमुख डीएसपी पूनम थापा को सौंप दिया गया। अब डीएसपी पूनम थापा जब से इस मामले की जांच कर रही हैं, उन पर लगातार फोन आ रहे हैं, उनको व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं। और ये व्हाट्सएप कॉल कौन कर रहा है? यही आरोपी जिसकी वो तलाश कर रही हैं, रवि गुर्जर। वो फिल्मी अंदाज में फोन करके कहता है कि मैं यहां पर हूं, अपनी लोकेशन भेजता है और उसके बाद कहता है कि हिम्मत हो तो मुझे पकड़ करके दिखाइए। ये लगभग पिछले फरवरी से चल रहा है। अब 2021 के फरवरी से अब तक लगभग 4 से 5 महीने हो चुके हैं। यही कर रहा था ये शख्स जिसका नाम है रवि गुर्जर। फिल्मी अंदाज में फोन करता है, बार बार खुद बताता है कि मैं यहां पर हूं, पकड़ कर दिखाओ। पूनम थापा भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने इसको चैलेंज की तरह लिया और आखिरकार इस रियल लाइफ डॉन, अपने आप को समझने वाले रवि गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सारी डॉनगिरी सलाखों के पीछे दिखानी पड़ेगी। गिरफ्तार कैसे हुआ, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल बहुत शातिर था ये बदमाश। खुद पूनम थापा ने बताया कि कितना शातिर था। दूसरों के ऐसे फोन से ये नंबर इंस्टॉल करके, व्हाट्सएप इंस्टॉल करके कॉल करता था जो व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते थे। जब उस लोकेशन पर पुलिस पहुंचती थी तो ये शख्स वहां मिलता नहीं था, जिसके बाद पुलिस को एक लीड मिली। लीड ये मिली कि इस रवि गुर्जर की एक गाड़ी है बोलेरो, जो वो किराए पर चलवाता है। उसके बाद पता किया गया कि ये गाड़ी कहाँ चलती है। वो गाड़ी भी मिल गई, उसका ड्राइवर भी मिल गया। उसके बाद उसके ड्राइवर से रवि का जो चालू नंबर है वो पुलिस ने लिया और उसके बाद उसकी लोकेशन ट्रेस करके रवि तक पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या कुछ कहा गिरफ्तारी पर डीएसपी पूनम थापा ने, वो भी सुनिए। फाइनली हमने उसका पूरा कॉल डिटेल्स निकाला, उसके नाम संपत्ति जो भी हो, हमें पता चला कि उसके पास एक बोलेरो है जो उसने रेत की खदान में लगा के रखी है। तो ऐसा करके एक बार वाहन चेकिंग में थाना प्रभारी महगांव को वो बोलेरो पकड़ाई में आई। ड्राइवर के माध्यम से उसका हमें दूसरा नंबर मिला और हमने उसको ट्रेस किया और फाइनली वो हमारे हाथ में आया। जब उसको पता चल गया कि मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मैडम मेरे घर वालों को भी मैंने पूछताछ के लिए दबाव डाल रही हूँ उनके ऊपर, फिर उसे लगा कि मेरे पास अब इनकम का कोई सोर्स नहीं है, मैं नहीं सर्वाइव कर सकता, तो फिर हमने उसकी लोकेशन निकाली। फाइनली वो हमारे हाथ आ गया। तो इस डॉन का भी वही हाल हुआ जो फिल्मी डॉन का हुआ था। क्राइम आप करेंगे तो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो कानून के हाथ आप तक पहुंच ही जाएंगे। भले ही आप अपने आप को कितना ही बड़ा डॉन समझ लें, कितने ही क्राइम कर लें, कितनी ही आपकी पहुंच हो, लेकिन कानून के अगर लंबे हाथ हैं, उससे आप बच नहीं पाएंगे। एक बार फिर से पूनम थापा ने इसको साबित करके दिखाया है। हमने ये मान के चलिए, हम लोग 2 रात तो हम लोग सोई नहीं थे। हम लगातार अमायन क्षेत्र में जब इसकी लोकेशन आ रही थी तो हम लोग लगातार उसको पकड़ने के पूरे प्रयास कर रहे थे। वो चूंकि खदान में उसकी गाड़ी चल रही थी तो एक नदी जाती है, तो वो नदी के उस पार उसकी लोकेशन आ रही थी। किसका आरोपी है ये जो जिसको पकड़ा है? ये 376 का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है ये। और इसके ऊपर IT एक्ट भी लगा हुआ है। इसने उस लड़की के कुछ फोटोज वगैरह भी वायरल किए हैं। तो लगभग कितनी इसकी उम्र होगी आरोपी? ये आरोपी 23 साल का है। 23 साल का? 23 साल का। एजुकेशन भी पढ़ रहा था? एजुकेशन इसका 12th है, 12th में पढ़ाई कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।